गैस पिछला वीडियो था कलर्स के ऊपर, जिसमें कलर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई थी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूंगा, कलर्स वाले लाइव सर्वर को डिस्पोज कर देता हूँ। एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut19.html, और यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट लगाऊंगा सबसे पहले। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाइट विथ बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा टाइटल लिख दिया मैंने, बट अगेन ठीक है, इसको बड़े आराम से समझेंगे, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर स्टाइल टैग लगा दिया और यहाँ पर एक हल्की हुल्की मार्कअप लगा देता हूँ। क्या लगाऊँ मार्कअप में? एक तो हेडिंग लगा देता हूँ, उसमें लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग। उसके बाद पैराग्राफ लगा देता हूँ, लिखता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही है, चलेगा। अब यहाँ पर ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, लाइव सर्वर में इसको खोल लूँगा और बिल्कुल भी कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल हेडिंग और पैराग्राफ आ गया। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले बैकग्राउंड कलर के बारे में, कि आप बैकग्राउंड कलर किस तरह दे सकते हो। और हमने पहले भी बात की थी इस बारे में, तो इस बारे में भी कुछ नया होने वाला नहीं है। तो मैं ID इज इक्वल टू फर्स्ट पैरा यहाँ पर डालूंगा, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पर जल्दी से जितनी तेज़ मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड लगाकर, इस बात को यहीं ख़त्म करूँगा। ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर रेड आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला इसमें। लेकिन जो बात नई है यहाँ पर वो ये है कि अगर मैं इसको हाइट 100 पिक्सल देता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये खिंच के नीचे आ गया। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर हो ये रहा था कि ये अपनी हाइट को सिर्फ उतना ही जगह ले रहा था जितना इसकी हाइट है, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने हाइट बाहर से स्पेसिफाई कर दी, तो ये थोड़ी ज़्यादा हाइट ले रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी। अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करूँ, अगर मैं कहूँ विड्थ 455 पिक्सल, सेव करूँ इसको, तो ये देखो इसकी विड्थ भी कम हो गई। तो मैं इसकी विड्थ भी कम कर सकता हूँ। मैंने हाइट और विड्थ इसकी स्पेसिफाई कर दी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जितनी जगह मैंने इसको बोला उतनी इसने ले ली। ठीक है, तो ये था हमारा हाइट और विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बॉर्डर की। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें बॉर्डर लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँगा बॉर्डर, और बॉर्डर कलर सबसे पहले लगा देता हूँ। बॉर्डर कलर लगा देता हूँ मैं, कौन सा लगाऊँ, ग्रीन लगा देता हूँ बॉर्डर। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर स्टाइल लगा सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको बॉर्डर विड्थ दूंगा। इनफैक्ट सबसे पहले मैं बॉर्डर विड्थ दूंगा और 4 पिक्सल का देता हूँ बॉर्डर। और मैं काम करूँगा, इनको अभी कमेंट आउट कर दूंगा इन दोनों लाइंस को, ये जो दोनों लाइंस है। अब सेव करता हूँ, मैंने अभी सिर्फ बॉर्डर विड्थ दी है। ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल दूंगा, ये देखो क्या हुआ यहाँ पर। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो ये देखो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बॉर्डर स्टाइल दिया है, बॉर्डर विड्थ दी है। मुझे यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल सॉलिड देना ज़रूरी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर ले रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको मैं ऐसे कर दूँ, बॉर्डर कलर भी दे दूँ, तो ये देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया है। जूम करके दिखाऊँ तो ये बॉर्डर आ गया है इसके चारों तरफ। तो इस तरह आप CSS की मदद से इसको बॉर्डर दे सकते हैं। अब अगर आप इनकी नोकों को थोड़ा सा कर्वी बनाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस। और अगर मैं यहाँ पर 3 पिक्सल कर दूँ, तो ये देखो यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितनी ज़्यादा कर दूंगा, अगर 30 पिक्सल कर दूँ तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, 30 पिक्सल करके कुछ ज़्यादा ही राउंड वो हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से 13 पिक्सल शुड बी गुड। 130 अगर कर दूँ तो बिल्कुल ही आपकी वेबसाइट ये क्रेजी दिखेगी, एकदम बाहर जा चुका है। बट कभी कभी इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 130 पिक्सल करके 11 पिक्सल करूँगा, 130 पिक्सल बहुत ज़्यादा है। इसको यहीं पर बात को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अब अलग अलग लिखना पड़ रहा है, कलर, स्टाइल और फिर उसके बाद बॉर्डर विड्थ। मैं चाहता हूँ कि ये सब आपको अलग अलग ना लिखना पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों जो आपने लिखे हुए हैं इनको आप एक लाइन में लिख दें, तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। आपने 4 पिक्सल था तो 4 पिक्सल कर देता हूँ, 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और ये भी वही बात आएगी इससे भी, जो इन तीनों से अलग अलग आ रही थी। तो एक ही लाइन में आप सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये था हमारा बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, हाइट और विड्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ अगर एक साइड हमें बॉर्डर देना है तो क्या करें। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से बॉर्डर जा चुका है। मैं काम करता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ, एक सेकंड पैरा बना लेता हूँ।
क्योंकि मार्कअप लगाने के पैसे तो लगते नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड पैरा लगा लेता हूँ, एक सेकंड पैरा लगा दिया, दिस इज़ माई सेकंड पैरा लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई सेकंड पैरा मैंने यहाँ पर लिखा, दिस इज़ सेकंड हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड पैरा नामक एक वो बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, अरे अपना CSS सेलेक्टर लगा के थोड़ी सी स्टाइलिंग इसको दूंगा और ये हटा देता हूँ। और अब देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाइट विड्थ सेम रहने देते हैं, एकदम बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले था, लेकिन अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी मैं चेंज करूँगा। एक तो मैं यहाँ पर अपने कलर पिकर का इस्तेमाल करना चाहूँगा और इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दूंगा बैकग्राउंड में, ठीक है। हाइट और विड्थ मैंने सेम रखी है इसकी, मैं क्या करूँगा, बॉर्डर टॉप दूंगा इसको, सिर्फ बॉर्डर टॉप, ठीक है। बॉर्डर टॉप दूंगा मैं 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक नहीं, वायलेट ट्राई करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर सिर्फ टॉप में मुझे बॉर्डर मिल गया। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर राइट कर सकते हैं, बॉर्डर बॉटम कर सकते हैं, और बिल्कुल सही गेस किया आपने, बॉर्डर लेफ्ट भी कर सकते हैं। और ये करने से क्या होगा, चारों तरफ बॉर्डर आ गया। तो आप इंडिविजुअली अगर कलर चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर का, जैसे कि मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है मैंने, क्या, हाँ मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, वायलेट बॉर्डर बॉटम, फॉर सम रीज़न ये जो पिकर था उसने कोई गड़बड़ कर दी। एनीवेज हम यहाँ पर करेंगे क्या, अलग अलग तरह के कलर्स देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। तो ये देखो चारों बॉर्डर के अलग अलग कलर मैंने दिए हैं, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट के शायद सेम हो गए, वॉयलेट टाइप के कलर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। देखो मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर दिए, सेव नहीं किया था मैंने, सेव कर दिया अभी, हाँ आप देखो एकदम अलग अलग कलर्स हैं, चारों दिशाओं में अलग अलग कलर्स मैंने दिए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर रेडियस चेंज हो, सिर्फ यहाँ पर रेडियस चेंज हो, तो आप कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, और मैं अगर यहाँ पर 4 पिक्सल कर दूँ तो ये देखो सिर्फ टॉप लेफ्ट पे चेंज करेगा रेडियस को। देखो यहाँ पर रेडियस आई, यहाँ बाकी सब जगह हमारी नोकें बनी हुई हैं। उसी तरह अगर आप चाहते हैं राइट लेफ्ट, सॉरी बॉटम लेफ्ट, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बॉटम लेफ्ट में भी आपकी आ गई, मान लो मैं चाहता हूँ बॉटम लेफ्ट में थोड़ी ज़्यादा, तो मैं कुछ ऐसे कर दूंगा। ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिख रहा है, बट अगेन कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। फिर उसी तरह आप बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप राइट करते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट, ठीक है। तो टॉप लेफ्ट टॉप राइट ऑर्डर में ला देता हूँ इनको, ऑल्ट और अप एरो की दबाई मैंने मूव करने के लिए, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंस रखूँगा इनमें, ताकि पता चले आपको, छोटे बड़े जब भी देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर एक ऐसा बना दिया, सबके साइज़ चेंज कर दिया, और अलग अलग साइज़ के आप यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं अगर चाहें तो। ये था हमारा बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर्स। अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड की, यानी कि बैकग्राउंड में अगर इमेज लगानी है उसकी, और उसके लिए मैं एक थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने थर्ड लिख दिया, यहाँ पर फिर से थर्ड लिख दिया, और यहाँ पर अपना वापस से थर्ड पैरा ऐसे करता हूँ। और थर्ड पैरा जो है उसमें मैंने अभी तक कोई CSS नहीं लगाई। देखो यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ आ गया है। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्यों आ रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ करी है मैंने। ओके, मैंने यहाँ पर थर्ड पैरा लिखना है, हाँ ये गड़बड़ थी। अब देखो ये थर्ड पैरा है, इसमें कुछ नहीं है, ना ही इसमें मैंने कोई बॉर्डर दिया है, ना ही मैंने इसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर दिया है, ना ही मैंने इसमें कोई बॉर्डर रेडियस दिया है, ना इसकी कोई हाइट विड्थ सेट करी है। तो हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ठीक है। हाइट विड्थ सेम रख देता हूँ इसकी। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा। और बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड इमेज लिख कर ही लगाते हैं। देखो मैंने बैक आई एम लिखा, इसने अपने आप ले लिया बैक आई एम। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, आप पूरा टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन बैक आई एम लिख के मुझे आसानी पड़ती है। BIM भी लिखूंगा ना अगर, तो ये ले लेगा मुझे, और मैं एरो की से सेलेक्ट कर लूँगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर मैं BIM लिखूंगा तो ये देखो आ गया पहला ही। URL में क्या लिखेंगे आप, URL इमेज का। अब वो या तो आपके लोकल में हो सकता है इमेज, अगर मेरा यहाँ पर harry.jpg कोई इमेज होती मान लो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता harry.jpg, या किसी फोल्डर में होती तो उस फोल्डर का नाम /harry.jpg, लेकिन है नहीं यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज। मैं इंटरनेट से लेकर आऊँगा, और इंटरनेट में इस इमेज से अच्छी मुझे कोई लगती नहीं है, तो मैं इस वेबसाइट से इमेज लेकर आऊँगा। कोई भी आप इमेज ला सकते हो, पेस्ट कर दो, सेव करो, और देखो
कमाल। तो ये दूसरा था, यहाँ ये वाला है हमारा। ये देखो, देख रहे हो आप लोग, ये इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड में लग चुकी है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। ये कैसे इमेज आ गई है 1 2 3 और 4 बार आधी, ये बिल्कुल भी सही तरीका मुझे नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि थोड़ा पता चले, और उससे भी पहले मैं टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड दूंगा, और यहाँ पर देखता हूँ कैसा लग रहा है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड देगा, ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो इमेज है वो बार बार रिपीट हो रही है। कोई बात नहीं, रिपीट हो रही है, होने देते हैं, अभी ठीक करेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर 1155 करना चाहता हूँ। इसकी जो हाइट है, विड्थ नहीं हाइट सॉरी, तो मैं विड्थ को वही रहने देता हूँ, हाइट को 1100 कर देता हूँ। थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ हाइट इसकी, मेरी देखो थोड़ा बड़ा हो गया डब्बा अपना अभी, और इसमें जो इमेज है वो बार बार रिपीट होती जा रही है। तो इस इमेज को रिपीट होने से कैसे रोकेंगे? इसको रिपीट होने से आप कुछ ऐसे रोक सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट में आप रिपीट एक्स अगर कर देंगे तो सिर्फ एक्स में रिपीट होगी। ये देखो दिखाता हूँ, सिर्फ एक्स में रिपीट हो रही है। अब रिपीट वाई करेंगे अगर आप लोग तो क्या होगा, ये देखो वाई में रिपीट हो रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नो रिपीट कर देंगे, नो लिखते ही आपको सजेस्ट करेगा नो रिपीट लिख दिया आपने, और ये अब रिपीट नहीं होगी, सिर्फ एक बार आएगी। यहाँ पर देखो, देख रहे हो आप लोग, तो ये सिर्फ एक बार आ रही है। मुझे एक बार चाहिए बैकग्राउंड इमेज, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक ही बार चाहिए होती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन होता है, पोजीशन। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कमेंट, और उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, कमेंट के अंदर मैं लिखूँगा कि ये नो रिपीट, मैंने उससे पहले लिखा था रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई विल मेक इट रिपीट एक्स एंड वाई एक्सेस। ठीक है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि अगर आप यहाँ पर रिपीट एक्स और रिपीट वाई डालेंगे तो एक्स और वाई में रिपीट होगा। अब बैकग्राउंड पोजीशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो एकदम सेंटर में आ गया ये जो बैकग्राउंड इमेज है। अगर मैं इसको सेंटर टॉप कर दूँ तब देखना क्या होगा, जो x में है वो सेंटर हो गया, y में टॉप आ गया। तो x और y में आप कुछ इस तरह से लगा सकते हो। अब आप यहाँ पर कुछ ऐसे भी दे सकते हो, 12 पिक्सल दोगे तो यहाँ से देखो 12 पिक्सल की इसने डिस्टेंस पकड़ ली है। अब अगर यहाँ पर मैं इसको 122 पिक्सल कर दूँ तो ये देखो यहाँ पर ये 122 पिक्सल खिसक गया है। अगर मैं इसको 192 पिक्सल कर दूँ तो ये 192 पिक्सल खिसक गया है। इसी तरह मैं y में भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 34 पिक्सल कर दूँ तो ये देखो यहाँ पर आ गया ऊपर से। तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो सेंटर। तो इससे क्या होगा, सेंटर करने से ये सेंटर में आ जाएगा। इसकी हाइट थोड़ी कम करता हूँ, इसकी हाइट कम करता हूँ थोड़ी, नहीं अपने टास्क बार की नहीं, इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई यार, 1100 700 रखता हूँ हाइट इसकी। हाँ अब बढ़िया है, 700 से भी कम कर देता हूँ थोड़ी सी, 500 करता हूँ। हाँ अभी दिख रहा है सही, तो सेंटर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं और क्या कर सकता हूँ, सेंटर टॉप कर सकता हूँ। सेंटर टॉप अगर मैं इसको कर दूँ तो ये देखो कहाँ पर आ गई, सेंटर और टॉप सेंटर भी कर सकता हूँ, और हाँ टॉप भी कर सकता हूँ। ये देखो कैसा दिखेगा, तो आप समझ गए बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगा और टॉप सेंटर भी कर देता हूँ, और जितने भी कॉम्बिनेशन है आप लोग खुद बना के ट्राई करना और देखना कैसी लग रही है। ठीक है, तो टॉप सेंटर ही यहाँ पर ऐसे आ चुका है। ठीक है, उस मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है अभी सेंटर, तो सेंटर आप क्या करेंगे, आप अगर सेंटर इसको लिख रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या गलती करी है मैंने। मैं जो सेकंड वाला पैरामीटर लिखूंगा वो राइट या लेफ्ट लिखूंगा, और मैंने सेंटर राइट कर दिया तो ये सेंटर में और राइट में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर लेफ्ट करूँगा तो ये सेंटर में और लेफ्ट में चला जाएगा। अगर मैं इसको टॉप कर दूं इस तरह से तो यहाँ पर मैं टॉप लिखूंगा, यहाँ पर लेफ्ट राइट लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला मैं टॉप नहीं लिख सकता, या तो सेंटर लिख सकता हूँ या फिर लेफ्ट राइट लिख सकता हूँ। तो ये करेक्शन है, सेंटर जो फर्स्ट वाला है वो टॉप राइट या फिर टॉप बॉटम या फिर सेंटर होगा, सेकंड वाला है वो होगा राइट लेफ्ट या सेंटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अभी मैंने क्या किया हुआ, इसको टॉप और लेफ्ट पे किया हुआ, बॉटम और राइट पे भी कर सकता हूँ मैं। बॉटम लेफ्ट पे करूँगा तो देखो यहाँ आ गया नीचे, बॉटम राइट पे करूँगा तो यहाँ आ गया। तो आप समझ गए बेसिकली कैसे यूज़ करना है। सेंटर में बीच में आ जाता है, ये मालूम ही था, हमने देखा ही था यहाँ पर ये वाला करके। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई गेस, आई होप।
और डेफिनेटली आपको हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज आपकी मैंने बताया आपको यूआरएल से भी आ सकती है। सो गाइस ये था बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, हाइट और विड्थ के बारे में। आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो काइंडली इसको एक्सेस करें, बुकमार्क करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग को हेल्पफुल लग रहे हैं तो काइंडली इनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।